जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमारा लेसन ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे और आज कुछ बचे हुए क्वेश्चन में उसको फिनिश कर दूंगा। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको फिनिश कर दूंगा। तो हमने पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन कराए थे, 5वां क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए देखा। तो जो 5वें क्वेश्चन के आंसर है पहले वो आप देख लीजिए कि पहले का है साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा का बराबर 13 और टेन थीटा का है 5/12, कॉट थीटा का है 12/5 और सेक थीटा का है 13/12 और कॉसेक थीटा का है 13/5। तो ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और जिसके जिसके मैच खा रहे हैं उन्होंने सही लगाया है और जिसके मैच नहीं खा रहे हैं उनको कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो को देखना मेरी और समझ के फिर लगाना। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था। उसमें कर्ण का निकालना था और कर्ण निकालने के बाद हमें क्या करना था, कर्ण निकालना था। क्या था अभी, एक मिनट देख लूँ। सॉरी, लंब निकालना था और लंब निकालने के बाद आपको लंब का मान रखना था। इसमें साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब का मान आया था 15, यानी कि जो आपका कर्ण है वो 13 था। ऐसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधा का क्या होता है, आधा स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में 13 का वर्ग क्या आता है 169 और 12 का होता है 144। तो कितना आएगा 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है और जहाँ पे लंब था वहाँ पे आपको लंब रखना था। जैसे कि यहाँ पे लंब है तो लंब रखना था, कॉट में लंब यहाँ पे आया और कॉसेक में लंब यहाँ पे आया। तो 4 जगहों में फिल करना था। बाकी तो जो कॉस था वो तो उसी से बन जाता है। ठीक है, कॉट बराबर था आपका क्या, सेक बराबर, सॉरी सेक बराबर था और सेक का मान क्या था कॉट बटे आधा, तो 13/12 ये था। देखा, इतने छोटे में हल कर दिया इसको। तो इसको रफ करते हैं तो अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा 6वां सवाल है, कॉट थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा और सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। तो पहले हमें पहला हल करना है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है, पहले इसको यहाँ पर लिखिए हल। पहले तो cot थीटा जो हमें दिया नहीं है उसको पहले निकालना। cot थीटा बराबर क्या होता है आधा बटे दो, दिख रहा है आधा बटे दो। तो हमें क्या नहीं मालूम है कर्ण, पहले कर्ण निकालिए यहाँ पे। तो लंब कितना दिया है 8 का वर्ग कीजिए प्लस आधा कितना दिया है 7 का वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 4 3 हाथ से 1 6 4 10 1 11 113 आता है। ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये आपका कर्ण। तो कर्ण हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको पहले इसमें पहले फर्स्ट वाला हल करना है। फर्स्ट है तो हमें पहले ये देखना है, पहले इसको करने से पहले एक और काम कर सकते हैं। हमें देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान करना है, कॉस थीटा का। पहले साइन थीटा कॉस का मिला लेते हैं, सीधे फिर कर देते हैं जो मैं दिया। साइन थीटा का है लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा का होता है आधा बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया है हमें 8, कर्ण तो निकला है अंडर रूट 113 और आधा कितना है 7, तो कर्ण तो निकला है 113 अंडर रूट 113। ये हो गया। ठीक है, अब इधर देख लीजिए। तो पहला निकालना है
पहले इसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा सीधी 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनको फिल कर दिए। साइन का मान यहाँ पे हमने निकाला ये है और कॉस का निकाला ये, दोनों जगह फिल कर दीजिए। जहाँ पे साइन की जगह साइन का 8/√113 एक हो गया, यहाँ पे 8/√113 अपन 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113। पहले हमने निकालिए तो इससे सरल लगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे इनको पहले यहाँ पे रखते हैं, फिर ये रखते हैं, बात वो भी सही पड़ती है, लेकिन ये हमने पहले कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ठीक है। अब जब ये दोनों हैं इनकी गुणा आपस में हो रही है, ठीक है, इनकी आपस में गुणा हो रही है, तो इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, ठीक है। एक की पहले x से होगी, ये गुणा करना सीखिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो इसकी पहले वाले की पहले वाले से करना, फिर दूसरे वाले से करना, ठीक। पहले करके देखो, एक करना, एक दोनों प्लस के कोई दिक्कत नहीं, एक आ गया। फिर इसकी इससे होगी तो एक की 8/113 से होगी, तो क्या आएगा 8/√113 ही आएगा, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो क्या होगा 8/√113। फिर अब दूसरे वाले की पहले से करना है, फिर दूसरे वाले की दूसरे से करना है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का आ जाएगा 8/√113। फिर इसकी इससे होगी दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो 8 × 8 = 64 हो जाएंगे पहले, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले चिन्ह लगा दीजिए। 8 × 8 = 64 हो जाएंगे ऊपर, और √113 की √113 से होगी तो अंडर कट जाएगा, तो 113 खाली बचेगा। फिर अपन इसमें भी करिए, पहले की पहले से, फिर पहले की दूसरे से, तो एक करना एक, फिर ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7/113। फिर ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो प्लस का आएगा 7/113, फिर माइनस। अब इनकी इससे दूसरे की दूसरे से करना है, तो सस्ती 49 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस अंडर हट जाएगा, तो 113 आएगा इसमें, खाली 113, ठीक। अब इसमें क्या कर सकता है, ये माइनस का 8/√113 और ये प्लस का 8/√113, तो ये कट जाएंगे। नीचे क्या कट सकता है, माइनस 7/√113 और प्लस 7/√113, ये कट गए, जो बच्चे हैं उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे बराबर में चल रहा है, ऊपर क्या चल 1 माइनस 64/113 अपन 1 माइनस 49/113। इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए, ये गिनती कोई भी हो, अगर 2 लिखिए तो उसके नीचे एक मान सकते हैं, एक लिखिए जो भी लिखिए उसके नीचे हम एक मान सकते हैं, ठीक है। अब इनकी गुणा हो जाएगी, तीसरा गुणा होगी इसमें इस तरीके से, इसकी इससे होगी तो 113 हो जाएगा, फिर इसकी इससे होगी तो -64 हो जाएगा, और फिर इसकी इससे होगी तो 113 आ जाएगा, ठीक है। 113 की एक से भी 113 आ गया, फिर माइनस का चिन्ह था, 64 की एक से भी तो 64 आ गया, फिर 113 की एक से भी तो 113 आ गया बटे में, फिर बटन 113 की वही सेम करना है, 113 -49 इसमें हो जाएगा, 64 की जगह वापस वही सेम 113, ये 113 कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बटे में है, तो 113 कट गए, इधर कर देता हूँ बराबर 113 से 64 गए, कितने बचेंगे 49, और नीचे 113 से 49 के 64, और ये कट नहीं है तो यही आंसर होगा 49/64।
तो इसका मान 49/64 होगा। अब करते हैं सेकंड। ये छोटा सा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट का मान क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है, ये तो सेम ही है कॉट थीटा था तो कॉट स्क्वायर थीटा है वही सेम रख दो 7/8, लेकिन ये रहेगा कि वर्ग में रहेंगे 7 का वर्ग 8 का वर्ग, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है कॉट थीटा था सिंपल, ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इनका भी। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64। इसका भी वही आंसर आ रहा है जो पहले का आ रहा था 49/64, 49/64। ठीक है तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 7वां, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है या नहीं। तो पहले हमें यहाँ पे दिया है cot थीटा, यानी कि हमें मालूम है कि आधार और लंब दिया है तो हमें कर्ण निकालना है। पहले तो हमें कर्ण निकालना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये इन्होंने कहा है कि 1 - ये वाला पोर्शन, ठीक है ये इतना पोर्शन कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर है तो हमें बताना है और नहीं है तो हमें बताना है। पहले तो हमें इसको चेक करना है कि है या नहीं, तो पहले हम इसको लगाएंगे। तो पहले तो हम इसको सही करेंगे कि भाई ये सही नहीं दिया, तो हम कर देंगे इसको cot थीटा बराबर, जब ये 3 इधर आएगा तो बटे में आएगा 4/3। ठीक है तो ये ऊपर वाला क्या है आधार और नीचे वाला क्या है लंब है। तो हमें कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण पहले निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे कर्ण। ठीक है क्योंकि आप लोग समझदार हो गए। ठीक है लंब क्या दिया है 3, तो डायरेक्ट कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड कर लीजिए 25, बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि कर्ण बराबर 5 है। ठीक है अब हमें ये वाला सवाल लगाना है, हमें जांच करनी है 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan का मान क्या होता है tan थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे लंब बटे आधार और स्क्वायर लगाए तो दोनों के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे लंब स्क्वायर और बटे आधार स्क्वायर। ठीक है फिर क्या है वही सेम प्रक्रिया 1 प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है और हमें बराबर में ये भी चलाना है। ठीक है इधर से कुछ ना तो इधर ले जाना है और ना इधर से कुछ इधर लेके आना है। इसको इस वाले पोर्शन को हमें इधर ही हल करना है, इस वाले पोर्शन को हमें इधर ही हल करना है और इस वाले पोर्शन को हमें इधर ही हल करना है, यानी कि बराबर के उधर। उस वाले पोर्शन को बराबर के उधर, इस वाले पोर्शन को बराबर के इधर, ना तो इधर से उधर कुछ ले जाना ना उधर से इधर कुछ ले आना। जब हम एक तरफ एक वाले पोर्शन को एक ही तरफ करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका इधर आएगा, उसका आंसर जो भी आएगा उसका इधर आएगा और बराबर का चिन्ह लगाओ। अगर बराबर होंगे दोनों तो हाँ है, नहीं बराबर होंगे तो लिख देंगे कि ये नहीं बराबर है। ठीक है तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos का मान क्या होता है आधा बटे कर्ण, तो स्क्वायर लगा है तो आधार स्क्वायर प्लस बटे आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक अब डायरेक्ट इनके मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, दोनों के स्क्वायर। फिर नीचे वाले का वही सेम प्रक्रिया मैं बता दूँ, खाली प्लस का चिन्ह देगा 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। फिर
बराबर बराबर इधर वाला आधा कितना है 4 कवर और कर्ण कितना दिया है 5 कवर माइनस लंब इधर हमें दिया है 3 कवर और कर्ण दिया है 5 ही तो 5 कवर। ठीक है, अब हम इस वाले पोर्शन को इधर हल कर देते हैं। नीचे झुकने में दिक्कत हो रही है, कुछ जगह कम है, ये बोर्ड नीचे लगा हुआ है ज़्यादा, इसको ऊपर करवा लेंगे। तो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 1 प्लस वही सेम 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16, फिर इधर 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। फिर इसके नीचे एक मान लो जैसे पिछले वाले सवाल में किया था। तो 16 करना 16 पहले इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, यानी कि पहले इसकी तो पहले कर लेते हैं। 16 करना 16, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 9 करना 9, 16 करना 16, फिर वही सेम प्रक्रिया इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। 16 करना 16 प्लस 9 करना 9 और 16 करना 16, दोनों सेम है। 16 16 काट दो, जो सेम पहले उसमें की थी, तो इससे कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी। वे उस तरीके से रिपीट हो रही है ये सवाल, अभी इसी तरीके से चलाइए। फिर इंपॉर्टेंट सवाल की जो सीरीज है हम वो लेके आएंगे। फिर बराबर में ये देखिए क्या है, हर इनके बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो घटेगी और अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो जुड़ेगी। तो पहले तो हर बराबर है तो ये लिख लीजिए, ठीक है, हर जो भी है 25 और ऊपर वाली संख्या वही बता दीजिए 16 माइनस 9। जब हर बराबर होते हैं तो हर को हम वही लिख लेते हैं, वही सेम हर रहता है। और फिर क्या करते हैं, अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो हम ऊपर वाली संख्या जो अंश होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो हम जो अंश हैं उनको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा था तो हम उनको घटा देंगे। ठीक है, फिर ये कट गया तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 जुड़े मतलब 16 और 9 जुड़े 25, तो 16 में से 9 गया 7 और 25। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, 7/25 बराबर 7/25, दोनों सेम आ रहे हैं यानी कि बराबर आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन हमें इनका मान ज्ञात करना है। नंबर 1 साइन A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें क्या करना है, अभी तक कोई चित्र नहीं बने, शुरू में स्टार्टिंग में बने थे, अभी तक इस वीडियो में कोई चित्र नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये A दे दिया है, कहीं पे C दे दिया है, तो हमने बताया था कि भाई A के सामने वाला A का लंब होता है और C के सामने वाला C का लंब होता है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कह दिया कि B समकोण है, तो यहाँ पे B को हमें यहीं पे रखना 90 अंश। ठीक है, फिर क्या करना, ABC है, A को यहाँ रख लो, C को यहाँ रख लो, या आप चाहो तो A को यहाँ रख लो, C को यहाँ रख लो। पिछली वीडियो में हमने A यहाँ पे रखा था और C यहाँ पे रखा था। ठीक, A यहाँ पे रखा था और C यहाँ पे रखा। इस वीडियो में चलो इस वाले सवाल में A को यहाँ पे रख लेते हैं और C को यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ बस ये है कि इन्होंने कहा B समकोण है, B को कहीं नहीं चेंज कर सकते, B यहीं रहेगा, B क्योंकि समकोण है। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है तो B यहीं पे रहेगा, B नहीं हिलने वाला नहीं। फिर क्या है, tan A बराबर 1/√3, तो इससे हमें यह पता चल गया कि लंब हमारा 1 है और √3
आधार है। ठीक, लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। लेकिन जब ए की बात आ जाए तो लंब ये है, आधार ये है, और सी की बात आ जाए लंब ये, आधार ये है। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो लंब ये है माना जाएगा और आधार ये माना जाएगा। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना, पहले कर्ण निकालना। लंब का वर्ग, लंब एक है ना, तो लंब का वर्ग हो गया, और आधार का वर्ग, आधार कितना है √3, तो √3 का वर्ग कर दिया हमने। एक का एक ही रहेगा, और 3 का वर्ग 3 रहेगा, √3 का वर्ग, क्योंकि √3 से √3 को काटेंगे, या कोई भी संख्या √3 में है और उसकी अंडर रूट जो भी संख्या, कोई मान लो x कोई संख्या है, मान लो x मान लिया हमने, माना कि कोई x संख्या है तो वो √3 में है और उसकी √x से ही गुणा हो रही है, तो खाली x ही आएगा। वैसे यहीं पे है कि √3 की जब √3 से हो रही है तो 3 आएगा। ठीक है, √3 का मतलब होता है कि हाफ, 3 का हाफ। अंडर का मतलब होता है, अंडर की मतलब होता है 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कर्ण बराबर 4 √4 सॉरी, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो कर्ण बराबर हमें पता चल गया 2 है, तो 2 यहाँ पे रख लो। आ जाओ पहले सवाल पे, ये तो हो गया पहला सवाल। साइन है कॉस सी, तो साइन का मान क्या होता है डायरेक्ट कर्ण, साइन का सूत्र क्या आता है लंब बटे कर्ण, लंब रखा बटे कर्ण कर दिया, फिर गुणा कर दो कॉस सी, कॉस का कितना होता है आधार बटे कर्ण, फिर क्या है प्लस कॉस वही आधार बटे कर्ण, और इनकी गुणा होगी साइन सी से, तो उसका है लंब बटे कर्ण, मान रख लो फटाफट। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना ए के लिए लंब, ए के लिए लंब क्या है ये, इसके लिए साइन ए की बात हो रही, तो ए के लिए लंब क्या है √3, सही 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 सही, और कर्ण 2, फिर आधार, इसके लिए आधार क्या है 1। ठीक है, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, फिर कॉस है, कॉस ए, कॉस ए इसकी बात हो रही, तो इसके लिए आधार क्या है 1 ये, और कर्ण तो 2 रहेगा, और लंब क्या होगा ये साइन सी, सॉरी साइन सी के लिए लंब होगा ये, कॉस ए के लिए आधार वो है और साइन सी के लिए लंब ये है। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो नेक्स्ट है दूसरा, कॉस से कॉस सी आप लिख लेते हैं पहले, माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है पहले वो लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण साइन का इंटू लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार क्या है 1, कर्ण क्या सेम 2, कॉस सी, सी के लिए आधार क्या है सी, सी के लिए आधार ये है √3 कर्ण 2 माइनस साइन ए के लिए लंब क्या है नहीं, साइन ए के लिए लंब ये है √3 2, इसमें कंफ्यूजन होता है। साइन सी, सी के लिए लंब क्या है ये 1 ये बटे 2, तो √3 की 1 से होगी तो √3 2 दूनी 4 माइनस √3 और 2 दूनी 4, 2 ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हट जाता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।